वेलकम टू ऑल स्टूडेंट माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन थ्री फोर के मेरे चैनल ऑनलाइन शिक्षा थ्री फोर के में सभी छात्रों को स्वागत है। और मैं आपको थ्री क्लास के इंग्लिश के बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी के यानी सरकारी बुक है और ये चैप्टर नंबर 17 है। और इस बुक का मैं बता दूं कि अंतिम चैप्टर है। ये बुक इसी चैप्टर पर यानी समाप्ति है। और ये चैप्टर का नाम गोनू एंड बोनू है। और मैं आपको बता दूं कि ये दोनों खरे से ब्रैकेट है और ब्रैकेट में बेस्ड ऑन अ फोल्क टेल फ्रॉम मैथिली लिखा हुआ है। और इसका अर्थ है कि मैथिली की एक लोक कथा पर आधारित। और मैं आपको प्रत्येक वीडियो में यह बताने का प्रयत्न करता हूं कि ये पीले कलर में जो आपको घेरा जो दिख रहे हैं, इसको बुक के अंदर बॉक्स बोलेंगे। और बॉक्स में लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर में ए दिख रहा होगा। ए के ठीक सामने वार्मर दिख रहा होगा। वार्मर का मतलब होता है गर्म, फ्रेश यानी ताज़ा। मैं बता दूं आपको कि रिसेंटली ना वो अभी अभी जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, उसी को यहाँ पर फ्रेश बोला गया है, ताज़ा बोला गया है। योर पेरेंट्स ब्रिंग इडिबल्स वेन दे कम होम। आपके माता पिता जब वे घर आते हैं तो खाने योग्य चीजें लाते हैं। हाउ डू दे डिस्ट्रीब्यूट देम एमोंग ऑल द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली? क्वेश्चन मार्क है। कहता है वे उन्हें आपके परिवार के सभी सदस्यों के बीच कैसे वितरित करते हैं यानी बांटते हैं। इफ नॉट वाई? क्वेश्चन मार्क है। यदि नहीं तो क्यों? आर यू ऑलवेज सेटिस्फाइड विथ दिस डिस्ट्रीब्यूशन? क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। कहता है क्या आप हमेशा इस प्रकार के वितरण से संतुष्ट हैं? यहाँ पर देखिए दोनों तरह से ब्रैकेट है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है सीन वन यानी दृश्य एक यानी नजारा एक। 5 persons are sitting on a cot and many people are standing around them. एक खटिए पर 5 लोग बैठे हुए हैं और उनके चारों ओर बहुत सारे लोग खड़े हैं। भोनू इंटर्स, कहता है भोनू प्रवेश करता है। ही इज सीन व्हिस्परिंग इनटू द ईयर्स ऑफ द सरपंच। वह सरपंच के कानों में फुसफुसाते हुए नजर आते हैं। देखिए यहाँ पर चित्र में मैं बता दूं कि ये ब्रिज है और ब्रिज के नीचे सरपंच जी यहाँ पर खड़े हैं। और यहाँ पर देखिए कि चित्र में साफ साफ दिखाया गया है कि यहाँ पर ये भोनू है और उनके सरपंच जी के कानों में कुछ कानाफूसी कर रहे हैं यानी बुदबुदा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कि खाट का चित्र दिखाया हुआ है और खटिए पर 5 लोग बैठे हुए हैं और बाकी खड़े हैं और राइट साइड में भी खड़े हैं। यानी इसका कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर सरपंच जी हैं और सरपंच के चारों ओर खड़े हैं और बाकी 5 लोग जो हैं वो खटिए पर बैठे हुए हैं और बाकी सब खड़े हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। ऑल स्टैंड अप, कहता है सभी खड़े हो जाओ। द सरपंच सीट डाउन, सरपंच जी हैं वो बैठ जाते हैं। गोनू, गोनू कहता है वाइज पीपुल माई ब्रदर भोनू एंड आई वॉन्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर प्रॉपर्टी। बुद्धिमान लोगों, मेरे भाई भोनू और मैं अपनी संपत्ति का बंटवारा चाहता हूँ। We have already divided the land and other things. हमने पहले ही भूमि और अन्य सारी चीजों को बंटवारा कर लिया है। We have a dispute over the
बफेलो एंड द ब्लैंकेट। कहता है हमें भैंस और कंबल के लेकर विवाद है। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट दोनों करे से हैं और लिखा हुआ है बीच में देयर इज अ डिस्कशन इन द पंचायत। पंचायत की चर्चा होती है यहाँ पर। सरपंच लिसन द पंचायत हैज डिसाइडेड गोनू विल यूज द ब्लैंकेट इन द डे एंड भोनू विल यूज इट एट नाइट। कहता है सुनो, सरपंच जी कहता है सुनो, पंचायत ने फैसला किया कि गोनू कंबल दिन में कंबल का उपयोग करेगा और भोनू रात में इसका उपयोग करेगा। भोनू सरपंच साहब, हाउ विल यू डिस्ट्रीब्यूट द बफेलो? क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर देखिए। कहता है सरपंच साहब आप भैंस का बंटवारा कैसे करेंगे? सरपंच साहब बोलते हैं लुक भोनू, गोनू विल गेट हाफ ऑफ द बफेलो फ्रॉम द माउथ साइड। कहता है देखो भोनू, गोनू भैंस का आधा हिस्सा मुंह तरफ से मिलेगा। यू विल गेट द अदर हाफ फ्रॉम द टेल साइड। तुम्हें पूंछ की तरफ से आधा हिस्सा मिलेगा। गोनू डू यू एग्री? क्वेश्चन मार्क है। कहता है गोनू क्या आप सहमत हैं? गोनू कहता है यस आई डू, जी मैं करूँगा। द डिसीजन ऑफ द पंचायत इज फाइनल फॉर मी। कहता है पंचायत का फैसला मेरे लिए आखिरी है, यानी अंतिम फैसला है। और यहाँ पर भी देखिए कहता है दोनों तरफ से यहाँ पर ब्रैकेट है और ब्रैकेट में लिखा है सीन 2 यानी दृश्य 2 यानी नज़ारा 2। देखिए एक कहने का अर्थ है। यहाँ पर लिखा हुआ है अभिलेगर यानी गांववासी। गोनू वाई डू यू लुक सो सैड? क्वेश्चन मार्क है। कहता है गोनू यानी गांववासी जो है गोनू से कहते हैं गोनू तुम इतने उदास क्यों हो? गोनू कहता है द डिसीजन ऑफ द पंचायत इज अनफेयर। कहता है पंचायत का फैसला अनुचित है। आई फील नहीं है, आई फीड है द बफेलो बट भोनू मिल्क्स ईट। कहता है मैं भैंस को खिलाता हूँ लेकिन भोनू इसका दूध निकालता है। भोनू यूजेज द ब्लैंकेट्स एट नाइट बट आई सीवीड। भोनू कंबल का उपयोग रात में करता है लेकिन मैं कांपता हूँ, यानी मुझे ठंड लगती है, मैं ठंड से कांपता हूँ, ये कहने का मतलब है। देखिए यहाँ पर कहता है द विलेगर यानी गांववासी। गोनू कम नियर मी, गोनू मेरे पास आओ। यहाँ पर देखिए दोनों तरफ से ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है द विलेगर विस्पर इन गोनूज ईयर, यानी गोनू के कान में गांववासी जो हैं फुसफुसाते हैं। यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। मैं आपको बता दूं कि मेरे पास लैपटॉप या कैमरा कंप्यूटर नहीं है, मैं मोबाइल से वीडियो शूट करता हूँ
और बुक को इधर उधर करना पड़ता है ताकि आपको सही से दिख सके। और हाँ, यदि आप पढ़ने वाले हैं तो आप पढ़ें, और यदि आप बड़े हैं तो आपके छोटे भाई बहन जो भी पढ़ने वाले हैं उनके पढ़ाई में सहयोग मिल सके। वीडियो को पूरे भारत में फैला दीजिए, यानी पूरे संसार में फैलाइए, जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और हाँ, इस चैनल पर यदि अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी प्रेरणा मिल सके कि अच्छी से अच्छी ढंग से मैं बताने का प्रयत्न करूं, मुझे भी उत्साह हो। और मैं आपको बता दूं कि मैं, यदि आप लोगों को सपोर्ट रहा तो मुझे भी सभी चैप्टर का सॉल्यूशन निकालने में मुझे उत्साहित महसूस होगा। चलिए आपको आगे बताते हैं। गोनू, थैंक्स फॉर योर एडवाइस। कहता है आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। I'll ट्राई टू फॉलो इट। मैं इसका पालन करूंगा, यानी पालन करने की कोशिश करूंगा जो आपने मुझे कानों में बताया। ये कहने का अर्थ है, यहाँ पर देखिए सीन दिया हुआ है, यानी दोनों तरफ से ब्रैकेट है और सीन नंबर 3 है, यानी नज़ारा तीसरा देखिए यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पर भी देखिए ब्रैकेट में दिया हुआ है। कहता है द सीन ऑफ पंचायत, यानी पंचायत का दृश्य। भोनू इज स्टैंडिंग, कहता है भोनू खड़ा है। भोनू जो है वो बोलते हैं, आगे देखिए क्या कहता है। वाइज पीपुल आई हैव अ कंप्लेन, कहता है बुद्धिमान लोगों मेरा एक शिकायत है। गोनू वेट द ब्लैंकेट, कहता है गोनू कंबल को, सॉरी आगे क्या कहता है, ड्यूरिंग द डे सो आई कैन नॉट यूज इट एट नाइट। आपको दिख नहीं रहा होगा। कहता है गोनू, आगे कर लेते हैं। दिन के दौरान कंबल को भिगा देता है, यानी गीला कर देता है, इसलिए मैं रात में इसका उपयोग नहीं कर सकता। गोनू कहता है ड्यूरिंग द डे आई एम फ्री टू यूज द ब्लैंकेट द वे आई लाइक। कहता है दिन के दौरान मैं अपनी इच्छा के अनुसार कमल का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हूँ, यानी आज़ाद हूँ। भोनू कहता है एंड दैट इज नॉट ऑल, और वह सब सही नहीं है। गोनू कीप्स बीटिंग द बफेलो वेन आई मिल्क इट। गोनू जब मैं दूध निकालता हूँ तो गोनू भैंस को पीटता रहता है। गोनू कहता है यहाँ पर देखिए, चूंकि द माउथ साइड बिलोंग्स टू मी आई एम फ्री टू डू वॉट एवर आई लाइक टू डू विथ इट। चूंकि मुंह का हिस्सा मेरा है और मैं इसके साथ जो कुछ भी, यानी कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हूँ। मैं मारूं या खिलाऊं, ये कहने का अर्थ है, यानी तुम दूध निकाल रहे हो, उसका भाई जो है भोनू वो दूध निकालता है तो ये पीटता है, तो यही इसका कहने का अर्थ है कि
मेरे हिस्सा में मुंह की तरफ पड़ा है और मैं मुंह को खिलाऊं या पीटूं मेरे मर्जी है। ये कहने का अर्थ है। मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से बताने का प्रयत्न कर रहा हूं ताकि आपको पूरी अच्छी ढंग से समझ में आए। चलिए आगे क्या कहते हैं। सरपंच, यहाँ पर सरपंच जी बोलते हैं, आई थिंक द डिस्ट्रीब्यूशन वाज नॉट फेयर। मुझे लगता है कि वितरण उचित नहीं था। नाउ वी हैव डिसाइडेड दैट गोनू शैल गेट हाफ ऑफ द मिल्क। अब हमने फैसला किया है कि गोनू को दूध का आधा हिस्सा मिलना चाहिए। द विलेगर यानी गांववासी कहते हैं, मे आई नो हु विल फीड द बफेलो। सरपंच साहब क्वेश्चन मार्क यहाँ पर कहता, क्या मैं जान सकता हूं कि भैंस को कौन खिलाएगा। सरपंच साहब जी। सरपंच बोलते हैं, बोथ ऑफ देम, वे दोनों खिलाएंगे। यहाँ ये कहने का अर्थ निकलता है, डिवाइड द ब्लैंकेट इनटू 2 हावर्स। कहता है कंबल को 2 भागों में बांट दो। ईच ब्रदर शैल गेट हाफ ऑफ द ब्लैंकेट, यानी प्रत्येक भाई को कमल का आधा हिस्सा मिलेगा। गोनू एंड भोनू, डू यू बोथ एग्री। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर कहता है, गोनू और भोनू क्या आप सहमत हैं दोनों भाई। ये कहने का अर्थ है कि आप दोनों भाई जो हैं गोनू और भोनू, क्या आप इससे सहमत हैं। जो सरपंच ने बात बोले उनसे सहमत होने के लिए कहता है कि क्या आप सहमत हैं। तो गोनू एंड भोनू बोलते हैं, यस वी डू, हाँ हम करेंगे, यानी हम सहमत हैं आपके बातों से। ये कहने का अर्थ निकलता है यहाँ पर। प्लीज़ यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद।